गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमारी यूनिट फर्स्ट का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर सेकंड हमारा टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव से रिलेटेड है। आज के टॉपिक के अंदर हम टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के बारे में समझेंगे। जब हम टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जो डेरिवेटिव्स होती हैं वो हमारी दो तरीके की होती हैं, दैट इज़ फाइनेंशियल एंड कमोडिटीज़। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की अगर हम बात करें तो जो हमारी फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड हैं यहाँ पे, बेसिक और कॉम्प्लेक्स। अगर हम बेसिक की बात करें तो बेसिक जो हमारी फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स हैं दैट आर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन, वारंट्स एंड कन्वर्टाइबल्स। और अगर हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव के कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स की बात करें तो दैट आर स्वैप्स एंड एक्सोटिक्स। और अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के अलावा तो दूसरी जो हमारी डेरिवेटिव होती है दैट इज़ कमोडिटी डेरिवेटिव्स। तो आज हम टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव क्या है। डेरिवेटिव एक तरीके का प्रोडक्ट है जहाँ पे उसकी वैल्यू को हम ड्राइव करें किसी दूसरे अंडरलाइंग एसेट से। तो आज हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स और कमोडिटी डेरिवेटिव्स के टाइप्स में देखेंगे कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं। तो हम पहले फाइनेंशियल डेरिवेटिव के जो बेसिक डेरिवेटिव्स हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। दैट उसमें जो हमारा पहला जो कॉन्ट्रैक्ट था दैट इज़ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू एंटिटीज वेयर सेटलमेंट टेक्स प्लेस ऑन अ स्पेसिफिक डेट इन द फ्यूचर एट टुडे प्री एग्रीड प्राइस। A forward contract is an agreement between two parties to buy or sell an asset at a specific point of time in the future. The price of the underlying instrument is whatever form is paid before control of the instrument changes. कि अगर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमारे वो कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि दो एंटिटीज़ के बीच में हो रहे हैं। और वहाँ पे अगर हम सेटलमेंट की बात करें तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो सेटलमेंट होता है वो किसी एक स्पेसिफिक डेट पे होता है फ्यूचर के अंदर, और जो प्राइजेज होती हैं वो आज की प्री एग्रीड प्राइस के बेसिस पे किया जाता है। अगर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक वो एग्रीमेंट है जो दो पार्टीज़ के बीच में हो रहा है, जहाँ पे हम अपने एसेट्स को खरीद रहे और बेच रहे हैं किसी एक स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर जो कि फ्यूचर में है। और जो हम बात करेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तो जो प्राइस है हमारे अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट्स की इज़ वाट एवर फॉर्म इज़ पेड बिफोर कंट्रोल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट चेंजेस। ये हम तब पे करेंगे जब हम उसके इंस्ट्रूमेंट को चेंज करने पे कंट्रोल कर रहे हैं। इसके बाद हम एग्जांपल देखेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का। तो आपको मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या बताया कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज़ के बीच में किया गया वो कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे हम अपने एसेट्स को खरीद रहे और बेच रहे हैं किसी एक स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम फ्यूचर के अंदर, और जो प्राइस हम डिसाइड करेंगे वो आज की प्री एग्रीड प्राइस पे करेंगे जो टुडे की होगी। इसके बाद हम एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पे फॉरवर्ड के। एन इंडियन कंपनी बाइज ऑटोमोबाइल पार्ट्स फ्रॉम यूएसए। कि एक इंडियन कंपनी है वो ऑटोमोबाइल पार्ट्स खरीद रही है यूएसए से विद अ पेमेंट ऑफ $1 million ड्यू टू इन 90 डेज। और वो पेमेंट करना चाह रही है $1 million का 90 डेज़ के अंदर। तो जो इम्पोर्टर हैं दस इन द शॉर्ट ऑफ डॉलर दैट इज़ इट्स आउज डॉलर फॉर फ्यूचर डिलीवरी। तो हम शॉर्ट में ये कहेंगे कि हमें कुछ डॉलर्स देने हैं उनको एक फ्यूचर डिलीवरी के अंदर। तो सपोज प्रेजेंट प्राइस ऑफ डॉलर इज़ 48 रुपीज़। तो ओवर द नेक्स्ट 90 डेज हाउ एवर द डॉलर माइट राइज अगेंस्ट 48, द इम्पोर्टर्स कैन हैज इज एक्सचेंज इज बाय द नेगोशिएटिंग अ 90 डेज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद द बैंक एट द प्राइस ऑफ 50। कि अगर मैं आपसे कहूँ कि जब कोई इम्पोर्टर होगा जो डॉलर्स की रिक्वायरमेंट कर रहा है, जब एक इंडिया कंपनी ऑटोमोबाइल पार्ट्स खरीद रही है यूएसए से, तो जब हम यूएसए को जो पेमेंट्स करेंगे तो अगर मान के चलें कि उस टाइम पे जो डॉलर की कीमत थी वो 48 रुपये थी, लेकिन 90 दिन के अंदर अंदर अगर हमारे जो डॉलर्स की जो प्राइस है अगर वो 48 रुपये से ज़्यादा हो जाए तो इम्पोर्टर क्या करेगा, इम्पोर्टर उस रिस्क को लेगा। मतलब वो इम्पोर्टर हमारा वो हेजर है जो कि एक्सचेंज रिस्क को ले रहा है कि 90 डेज़ के अंदर जो हमारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें जो हमारे डॉलर की जो प्राइस है वो 50 रुपये हो जाएगी। तो मतलब कि 48 से 50 रुपये, तो जो हम प्राइस डिसाइड कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम उसको फ्यूचर डेट में सेटलमेंट कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन 90 डेज द बैंक विल गिव इम्पोर्टर $1 million एंड पोर्टर विल गिव द बैंक 50 million रुपीज़ हेजिंग अ फ्यूचर पेमेंट विद द forward contract. On the due date, importer will make a payment of 15 million of bank and the bank will pay $1 million to the importer whatever rate of the dollar is after 90 days. So this is a typical example of forward contract on currency। कि अगर हम कहें तो जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हम 90 दिनों का कर रहे हैं
तो जो बैंक है वो अब अपने इंपोर्टर को $1 मिलियन देगी और इंपोर्टर बैंक को $50 मिलियन देगा। तो जो हैजिंग है हमारे उस फ्यूचर पेमेंट की फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में होगी। तो जो ड्यू डेट है इंपोर्टर की उसमें वो पेमेंट करेगा 50 मिलियन बैंक को, और जो बैंक है वो $1 मिलियन इंपोर्टर को देगी। तो जो वाट एवर डॉलर की जो प्राइस होगी 90 दिन बाद, वो उससे हमें सेटलमेंट करना होगा। तो ये एक हमारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल है। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की। अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल एन एसेट एट अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर एट अ सर्टेन प्राइस। कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट है जो कि दो पार्टीज के बीच में किया जा रहा है, जहाँ पे हम अपने एसेट्स की जो खरीद और बेचना है वो एक सर्टेन टाइम के अंदर फ्यूचर में कर रहे हैं, और जो प्राइस हम डिसाइड करेंगे वो भी फ्यूचर की होगी। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम अरे पार्टीज़ के बीच में एक एग्रीमेंट हो रहा होता है जिसमें हम एसेट्स को बाय और सेल करते हैं एक सर्टेन टाइम फ्यूचर के अंदर, एक सर्टेन प्राइस के अंदर। तो जो फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है हमारे, वो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे हम ऑब्लिगेट कर रहे हैं कि जो बायर हैं वो परचेज करें एसेट्स को, जैसे कि कोई भी फिजिकल कमोडिटी या कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किसी भी एक प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट पे और प्राइस पे। तो जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैं डिटेल द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीज़ होती है कि हमें वहाँ पे अपने अंडरलाइंग एसेट्स की क्वालिटी और क्वांटिटी देखना होता है, क्योंकि वो हमारे फ्यूचर डेट पे होगा। तो जो प्राइस है हमारे उस पर्टिकुलरली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या फिजिकल कमोडिटी की वो क्या होगी। तो दे आर द स्टैंडर्डाइज टू फैसिलिटेट ट्रेडिंग ऑन द फ्यूचर एक्सचेंज। तो वो क्या करते हैं कि इन चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करके वो ये चाहते हैं कि इनको फ्यूचर एक्सचेंज में ट्रेड किया जाए। तो सम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में कॉल फॉर फिजिकल डिलीवरी ऑफ द एसेट वाई अदर आर सेटल इन कैश। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के जो कॉल होते हैं उनको फिजिकल डिलीवरी एसेट की जाती है, और अदर जो सेटलमेंट है वो कैश में किए जाते हैं। The future market are characterized by the ability to use the high level वेरी हाई लिवरेज रिलेटिव टू द स्टॉक मार्केट। फ्यूचर मार्केट के अंदर हमने उन जो भी हमारे मार्केट्स हैं उनको इस तरीके से कैरेक्टराइज किया है जिनकी हाई लिवरेज है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो अगर हम एग्जांपल्स देखें हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के इंटरनेशनल लेवल पे, तो जो सबसे पहला जो फ्यूचर मार्केट है वो है हमारा कॉर्न फ्यूचर जिसको हम सीवॉट कहते हैं। उसके बाद है हमारे गोल्ड फ्यूचर जिसको हम कॉमेक्स कहते हैं। उसके बाद है क्रूड ऑयल फ्यूचर्स जिनको हम NYMEX कहते हैं। उसके बाद है हमारे स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स जिनको हमने CME कहा है। यूरो डॉलर फ्यूचर IMM, एंड लास्ट वन इज बॉन्ड फ्यूचर, दिस इज CBOT। तो ये सारे हमारे इंटरनेशनल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जहाँ पे डेरिवेटिव्स की फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की डेरिवेटिव्स को ट्रेड किया जाता है। अगर हम एग्जांपल देखें हमारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का, सॉरी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, तो क्या है कि ये सिल्वर मैन्युफैक्चर इज कंसर्न अबाउट द प्राइस ऑफ सिल्वर। कि एक जो सिल्वर मैन्युफैक्चर है वो ये कंसर्न कर रहा है कि जो प्राइस है सिल्वर की, सिंस ही विल नॉट एबल टू प्लान फॉर प्रॉफिटेबिलिटी। तो वो ये सोच रहा है कि वो सिल्वर की प्राइस को लेके बहुत कंसर्न है। तो वो ये चीज़ सोच रहा है कि जो प्लान कर रहा है उस सिल्वर से प्रॉफिट कमाने का, तो गिवन द करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन की जो आज की करंट लेवल चल रही है हमारे प्रोडक्शन की, तो ही एक्सपेक्ट टू हैव अबाउट 20,000 ounce of सिल्वर रेडी इन नेक्स्ट 2 मंथ्स। तो उसकी करंट जो लेवल चल रही है प्रोडक्शन की हमारे सिल्वर की, तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इतने आउंस हमें सिल्वर रेडी हो जाने चाहिए नेक्स्ट 2 मंथ्स में। तो जो करंट प्राइस है हमारे सिल्वर की मई 10 के अंदर वो 1,052 रुपये 50 पैसे आउंस थी, और जुलाई की जो फ्यूचर प्राइस है FMC की वो थी 1,068 पर आउंस। तो क्या करेंगे हम कि अगर जो हमारी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैं वहाँ पे हम फ्यूचर प्राइजेस को देख रहे हैं, तो जो फ्यूचर प्राइस होगी उस FMC की वो हमें चार्ज करनी होगी। तो विच ही बिलीव टू बी सेटिस्फाइड प्राइस, उसको हमने क्या कहा है कि वो हमारी क्या है सेटिस्फाइड प्राइस है, क्योंकि जो हम कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कर रहे हैं अपने ट्रेडर से, तो उसके बिहाफ पे अगर हम देखें तो जो हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के जितने भी ऑब्लिगेशंस किए जा रहे हैं वो एक फ्यूचर प्राइस और फ्यूचर डिलीवरी पे किए जा रहे हैं। तो बट ही फियर्स दैट प्राइस इन फ्यूचर में गो डाउन। तो उसको ये भी डर है कि जो प्राइजेज हैं फ्यूचर के अंदर वो सिल्वर की कम हो जाएगी। तो सी ही विल एंटर इनटू अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए वो क्या कर रहा है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर रहा है कि ही विल सेल फॉर कॉन्ट्रैक्ट एट MCX वेयर ईच कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ 5,000 आउंस एट ₹1,016 फॉर डिलीवरी इन जुलाई। तो इसलिए वो चाह रहा है कि वो अपने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, जितने भी उसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उनको MCX पे सेल कर दे। तो हमने यहाँ पे क्या देखा था कि MCX किसको हमने कहा है, MCX जो हमारी
कमोडिटीज़ हैं, सिल्वर कमोडिटीज़, उनके बारे में हम बात कर रहे थे। तो जो हमारे फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको हम सेल कर देंगे किस इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जिसमें हम अपने जो हमारे 5000 आउंस है उनको हम इतने रुपीस की डिलीवरी करेंगे जुलाई के अंदर। तो अगर हमें लग रहा है कि फ्यूचर टाइम पे हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है, तो जो भी हमारी कमोडिटी होगी उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसकी डिलीवरी हम उस टाइम पे करेंगे जहाँ पे हमें प्रॉफिट मिल रहा है। तो हम ने आज जो टॉपिक के अंदर पढ़े हैं वो उसमें हमने जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव के जो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट है उनके बारे में पढ़ा, दैट इज़ फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।